गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल 2023 शुरू हो गया है। बदलते वक्त को देखते हुए आपके एक्सपीरियंस के अनुसार हमें नए साल के कौन से रेजोल्यूशन करने चाहिए और इस साल उस पर काम करने चाहिए? ऑफ कोर्स आपकी एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो स्वाति, रेजोल्यूशन तो हम हमेशा पास करते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन को कितना हम एक्टिव करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को हक है कि अपने जीवन को देखते हुए वो अपना रेजोल्यूशन खुद बनाए, खुद सोचे कि उसे क्या करना है। हमारे विस्लिंग वुड्स में अभी 1100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मेरा इंटरेक्शन उनके साथ 15 साल से है और यही बात चलती रहती है कि हमें आगे क्या करना है, जीवन में कैसे बढ़ना है। तो मैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो युवा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहुत एम्बिशियस है। लेकिन एम्बिशियस एक वर्ड ऐसा है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एम्बिशियस किस तरह से? एक कंस्ट्रक्टिव एम्बिशियस, एक नेगेटिव एम्बिशियस। कंस्ट्रक्टिव एम्बिशियस में वो ये बिलीव करता है कि मुझे दूसरों का सहारा चाहिए, मैं दूसरों की इज़्ज़त करूंगा तो लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, मैं दूसरों के सपोर्ट करूंगा तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वो अपने आप को कैसे निर्माण करता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने एक अच्छा इंसान बन के या टेढ़ा इंसान बन के, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आज के जो 2023 में आने वाले जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि आज के बच्चे जो हैं, आज के युवा हैं, वो बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत अनसर्टेनिटी में हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समस्या तो इंसान को शुरू से रही, हज़ारों साल से रही, सैकड़ों साल से रही। इसी कि मैं अपनी जगह समाज में या नेशन में कैसे बनूं, आज की कोई नई चीज़ नहीं है। ये चुनौती हमको भी थी, आपको भी है। इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ, दैट यू हैव टू डेवलप योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मुझे आज टेक्नोलॉजी दे रही है, उसको मैं अप्लाई कैसे करूं। क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आज आपके पास नेट के थ्रू सब जगह मिल रही है और हर एक को मिल रही है। लेकिन किसने उस नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का उपयोग कैसे किया अपने फील्ड में, अपने स्तर पर, वो इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंस कैसे आएगी? इंटेलिजेंस आएगी जब उसके पास विजडम होगी। विजडम से कहाँ से आती है? विजडम आती है हज़ारों सैकड़ों साल के जो एक्सपर्ट्स थे, जो लोग थे, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगियाँ दी और ज़िंदगी में जाते जाते कुछ जो कहावतें दे गए, जो कोट्स दे गए आपको कि ज़िंदगी ऐसे चलती है। दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोग बदलते हैं, जनरेशन बदलती है, क्या नहीं बदलती? वो मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव वही रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसी तरह से ही वो आगे जीता है, उसी तरह से प्रतियोगिता उसकी होती है, उसी तरह से 90% फेलियर होते हैं, 10% सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन ये है कि 2023 में मेरा कोई भी कंपटीटर नहीं है, मैं खुद का कंपटीटर हूँ। जब आप कहते हैं मैं खुद का कंपटीटर हूँ तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप ये देखिए कि मैंने 52 हफ्ते के अंदर 2022 तक मैंने क्या क्या तरक्की की। अगर आप बोलें कि मैंने सेम सोचा तो आप उधर ही खड़े हैं। ये आपने सोचा कि मैंने नेगेटिव और भी नेगेटिव हो गया हूँ तो मतलब अब गिर गए। अगर आपने सोचा कि मैं पॉजिटिव बन गया हूँ, पहले मैं नेगेटिव सोचता था, आज पॉजिटिव हूँ, तो आप तरक्की की राह में। तो आपसे बड़ा कंपटीटर कोई नहीं है, क्योंकि उसी कंपटीशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। जब आप बन जाएंगे तो लोग आपसे कंपटीशन करेंगे, लेकिन आपका आंतरिक निर्माण, आपके अंदर की जो सोच है, वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो बड़ी स्पिरिचुअल होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। मुझे हमेशा अच्छे इंसान के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छी किताबों के साथ, अच्छे कनेक्शन के साथ, अच्छे नेट के जितनी भी आर्टिकल्स हैं उनके साथ रहना है, विजडम कोट के साथ रहना है। आज के दिन मैं आपके सामने जो 5 रेजोल्यूशन ऑफ दिस ईयर 2023 में मैं जो रिपीट कर रहा हूँ वो ये है कि पहला रेजोल्यूशन मेरा हमेशा होता है कि नया साल आया है तो जो भी चेंज होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा।
चेंज के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चेंज जो पॉजिटिव होगा उसके साथ रहूंगा, जो नेगेटिव चेंज होगा उसको मैं त्याग दूंगा। दूसरी ये बात यह है, जो टेक्नोलॉजी बदली है उस टेक्नोलॉजी को मैं गले लगाऊंगा, लेकिन वो मैं टेक्नोलॉजी को ऐसे गले मत लगाऊंगा कि वो मेरे गले पड़ जाए, ये मुझे फांसी दे दे। मैं टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें अच्छी चीज़ लूँगा जो कि मेरी कम्युनिकेशन में, मेरी हेल्थ में, मेरी हैप्पीनेस में, मेरी पढ़ाई में, मेरी वृद्धि में, मेरे काम में काम आए हैं। मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो सीखना है वो है सॉफ्ट पावर, कि कैसे मैं एक चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी पढ़ाई में मैं अच्छी सोच डाल सकता हूँ। अगर मैं टेक्नोलॉजी से डिस्टर्ब रहूँगा कि इतने कुछ है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दुनिया में सब साधारण लोग ही महान लोग बने हैं। दुनिया में जो साधारण लोग हैं वो बिलियनर बने हैं, जिनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। सो टेक्नोलॉजी से कभी मत डरिए और उसको गलत टेक्नोलॉजी को ध्यान भी मत दीजिए। गलत का मतलब जो आपके काम की नहीं है। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के साथ मुझे रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, ये भी मेरा रेजोल्यूशन है। मैं भी इंस्टा में हूँ, ट्विटर में हूँ, फेसबुक पे हूँ, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं वो लिख देता हूँ। वो कितने ट्रोल करते हैं, कितने लाइक्स होते हैं, कितने डिसलाइक होते हैं, कितने व्यूअर्स होते हैं, मैं नहीं देखता। मैंने ये किया है, कल मैं लिखना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा क्या कर रहा है वो मुझे नहीं लिखना है। दूसरा कितना बुरा कर रहा है, अच्छा करना है, उनका काम है। मेरा काम है कि मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ताकि मैं इंस्पायर होता हूँ कि मैंने जो लिखा इंस्टा में आज कि मैंने ये किया, तो कल मेरी जिम्मेदारी बन जाए कि मैं बेहतर करूँ तो पढ़ेंगे लोग। अगर मैं इंस्टा को मिसयूज़ करना शुरू करूँगा या सोशल मीडिया को मिसयूज़ करूँगा तो मैं किसी और चक्कर में फंस गया हूँ। उसको बोलते हैं शॉर्ट सक्सेस। छोटी तरह से आपके व्यूअर्स आ सकते हैं, सक्सेस आ सकती है आपको। अब गाली दीजिए, वायरल हो जाएगा, लेकिन क्या घर वाले पसंद करेंगे आपको गाली देना? गाली दीजिए ना, हो जाएगा, लेकिन मुझे गाली नहीं देनी है। मुझे अच्छा सोचना है और कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात बतानी है कि मैंने ये कंस्ट्रक्टिव किया, मैंने ये डिज़ाइन निकाला। तो जो भी आपने अच्छी बातें की, तो उससे क्या होगा, आपका स्वभाव बन जाएगा कि आपको कल कुछ लिखना है तो लिखने में जो आज कुछ आप काम करने हैं। जैसे आज जो मेरा स्टोरी ऑफ द वीक होता है, अब मेरी ये आदत बन गई कि मुझे कुछ ना कुछ बताना है, अपनी स्टोरी बतानी है, तो मुझे उसके लिए पूरा हफ्ता कुछ काम भी तो करना पड़ता है, कुछ समझना भी पड़ता है सब्जेक्ट को। अगर मैं ये आदत ना डालता तो अपने ही में मैं ख्वाबों में रह के आगे बढ़ता चला जाता, या नहीं बढ़ता, या सो जाता, या रह जाता। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेन यू कनेक्ट विद द सोशल मीडिया, इट शुड डेवलप योर हेल्थ और विजडम और इंटेलिजेंस और वर्कमैनशिप जो आप काम कर रहे हैं। मैंने तो रेजोल्यूशन बनाया कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ूंगा जो मेरे निर्माण को या मेरी तरक्की को आगे नहीं ले जाता। और उसके बाद एक रेजोल्यूशन यह है कि मुझे अपने जीवन के बारे में भी देखना है कि मैं पर्सनली एज ए सुभाष कितना डेवलप हुआ। और ये रेजोल्यूशन ऐसा होता है कि सुभाष, दुनिया को ऑब्जर्व नहीं, अपने आप को पहले ऑब्जर्व करो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल होने का मतलब ख़राब होना नहीं है। प्रैक्टिकल का होना मतलब होता है कि मैं दूसरों से प्रेम करूँगा, वो भी प्रेम करेंगे, दूसरों की इज्जत करूँगा और मेरी इज्जत करेंगे, दूसरों से ईमानदार रहूँगा और लोग मेरे से ईमानदार रहेंगे, अच्छा काम करूँगा, मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये है प्रैक्टिकल। दैट्स कॉल्ड ए सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुझे किसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है मैं अपने में, कि मैं अपनी कला को, मैं अपने काम को कैसे वृद्धि दे सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे हेल्प कर सकती हैं। तो बी सेल्फिश। सेल्फिश इज़ अ गुड वर्ड। वाई? बिकॉज सेल्फिश का मतलब कि तुम अपना ध्यान रख रहे हो। यू आर सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि दूसरे का छीन के आप कुछ पा रहे हो। ये आप अपने आप की वृद्धि कर रहे हो, वही सेल्फिश है। कि आपने अपना ध्यान रखा कि हर पॉजिटिव चीज़ मेरे पास आनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ ना मैंने सुननी है, ना देखनी है, ना बोलनी है। ये भी एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है जो मैं हमेशा पास करता हूँ। अगर मैं खुद को धोखा दूंगा तो मुझसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमको अपने आप को धोखा देने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमको अपने आप को परखने की आदत होनी चाहिए, अपने आप को समझने की आदत होनी चाहिए। आप कभी भी फेल नहीं होंगे, थोड़ा समय लगेगा। लॉन्ग टर्म सोचना है मुझे, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। मुझे शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी आगे आने वाली 50, 60 साल, 70 साल है एज ए युवा। तो मुझे 50 साल के बारे में सोचना है। मुझे 5 महीने के लिए या 5 साल के नहीं सोचना है।
जब ये सोचेंगे तो आप सेल्फिश हैं, उसको बोलते हैं सेल्फिश। तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ है, दिमाग भी स्वस्थ है तो काम भी स्वस्थ है। तो मुझे ये समझना है कि मैं 2023 में क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं और उनको मैं पूरा साल कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कैसे उसको फॉलो कर रहा हूँ, ये मुझे खुद को थर्ड कैमरे से देखना है हर दिन। और फिर आप देखिए कि बाय द एंड ऑफ 23 यू हैव डेवलप्ड योर सेल्फ एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल एंड एज ए सक्सेसफुल person.